गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं और उसके कंपोनेंट्स काफ़ी जैसे हमने डिस्कस किए थे। उसके कंपोनेंट्स में एक जैसे सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जहाँ पे स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं उसे टेस्टिस कहते हैं। और हमने टेस्टिस की स्ट्रक्चर भी देखी कि टेस्टिस के अंदर क्या क्या होता है। टेस्टिस के अंदर जो है पार्टीशंस हैं और जिनके अंदर सेक्शन बने हुए हैं। हर एक सेक्शन को लोब्यूल कहते हैं और लोब्यूल के अंदर सीमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं। सीमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं। सीमिनिफेरस टिब्यूल के जो लाइक वॉल्स होती हैं उनमें जैसे स्पर्म को प्रोड्यूस करने वाले जर्म सेल कहें आप या स्पर्मेटोगोनिया कहें, सिंगुलर जिसका स्पर्मेटोगोनियम होता है, तो वहां से स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे और देन जो है उसके ल्यूमन और सेंटर में आएंगे। किसके? सेमिनिफेरस टिब्यूल के। सेमिनिफेरस टिब्यूल के लाइक वॉल में क्या मौजूद है? वॉल में स्पर्म को प्रोड्यूस करने वाले जर्म सेल या जिन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम से आगे आपको पता है इन्हीं में से स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, जैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, आगे स्पर्मेटिड और देन स्पर्म्स बनेंगे। जब स्पर्म्स बनेंगे तो इन्हीं सिमिनिफेरस टिब्यूल के बिल्कुल सेंटर ल्यूमन में आएंगे और वहां से जैसे आपको पता है कि आगे एक डक्ट्स का सिस्टम है, ट्यूब्स का एक सिस्टम है। डक्ट्स के हवाले से जैसे सिमिनिफेरस टिब्यूल से आगे रेटी टेस्टिस में आएंगे। रेटी टेस्टिस के बाद वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया के बाद एपिडिडिमिस और एपिडिडिमिस के बाद देन वास डिफरेंस होता है जो जाके एब्डोमिनल कैविटी में जाता है। वास डिफरेंस, वास डिफरेंस को स्पर्म डक्ट भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड स्पर्म डक्ट। उसे स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। वो आके लाइक सेमाइनल वेजिकल होते हैं, दोनों साइड से दो पेयर की सूरत में सेमाइनल वेजिकल जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है उनका डक्ट और वास डिफरेंस दोनों ज्वाइन होके इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाते हैं और इजैक्यूलेटरी डक्ट आके यूरिथ्रा पोर्शन में दाखिल होता है। बट साथ साथ में कौन सी जगह पे, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड की भी सिक्रीशन उसी यूरिथ्रा में आके ज्वाइन करेंगे और देन यूरिथ्रा से लाइक जो सीमेन जो या मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड है वो डिस्चार्ज होती है बाय द प्रोसेस ऑफ इजैक्यूलेशन। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, दोबारा भी थोड़ा देखते हैं इनको। लाइक स्पर्म की, लाइक टेस्टिस की जो है क्या स्ट्रक्चर होती है, हमने जैसे प्रीवियसली डिस्कस किया था। टेस्टिस जिन्हें मेल गोनेट्स कहते हैं, स्क्रोटम जो स्किन का पाउच है उसके अंदर मौजूद है और डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। हर एक पार्ट को लोब्यूल कहते हैं, जिनका तादाद जो आपको याद करना है कि एक टेस्टिस के अंदर कितने लोब्यूल्स होते हैं। 250 टू 300 लोब्यूल होते हैं और हर एक लोब्यूल के अंदर 1 to 4 जो है सीमिनिफेरस टिब्यूल होते हैं। सीमिनिफेरस टिब्यूल उनके जो लाइक वाल वाले जो सेल्स होते हैं, वाल पे जो स्पर्म को प्रोड्यूस करने वाले जो मदर जिससे आप जर्म सेल कहें तो वो मौजूद होते हैं। जर्म सेल जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, उन्हीं में से आगे जो है स्पर्म्स बनेंगे। तो इसी तरह से स्पर्म जैसे प्रोड्यूस होंगे सिमिनिफेरस टिब्यूल से तो देन रेटी टेस्टिस में आएंगे, देन इफरेंट डक्टियोल्स जैसे वासा एफरेंशिया कहते हैं। उसके बाद इपीडिडीमिस, इपीडिडीमिस को स्पर्म डक्ट भी, सॉरी, इपीडिडीमिस के बाद वास डिफरेंस जिसे स्पर्म डक्ट कहते हैं, आल्सो कॉल्ड एज वास डिफरेंस इज कॉल्ड एज स्पर्म डक्ट। देन एजैक्यूलेटरी डक्ट और एजैक्यूलेटरी डक्ट के बाद यूरिथ्रा से पास आउट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जैसे हमने काफी सारी पॉइंट्स जैसे पढ़ी थी, तो इनकी अरेंजमेंट क्या है, किस तरह से, जैसे लाइक ये सिमिनिफेरस टिब्यूल है। सिमिनिफेरस टिब्यूल में से जो स्पर्म प्रोड्यूस होंगे तो रेटी टेस्टिस में जाएंगे। रेटी टेस्टिस एक और छोटे डक्ट्स है जिन्हें हम कहते हैं रेटी टेस्टिस, इनके जरिए जाएंगे और रेटी टेस्टिस के बाद देन इफरेंट डक्टियोल्स और वासा इफरेंशिया जिसे वासा इफरेंशिया कहते हैं। अब इन्हीं के जरिए स्पर्म्स कहाँ जाएंगे? यकीनन नेक्स्ट जो सेक्शन है इसका नेम है एपिडिडिमिस। एपिडिडिमिस में जाएंगे स्पर्म्स, मैच्योर होंगे और देन एपिडिडिमिस के बाद डक्टस डिफरेंस या वास डिफरेंस जिसे आल्सो कॉल्ड वास डिफरेंस, इसके जरिए जो है वास डिफरेंस के जरिए यकीनन जो एब्डोमिनल कैविटी से होते हुए और इनको आगे इजैक्यूलेटरी डक्ट मिलेगा। इजैक्यूलेटरी डक्ट के बाद इजैक्यूलेटरी डक्ट बनेगा ज्वाइन होके सिमाइनल वेजिकल और ये वास डिफरेंस दोनों मिलके इजैक्यूलेटरी डक्ट बनेंगे और इजैक्यूलेटरी डक्ट आके यूरिथ्रा को ज्वाइन करता है।
तो सीरीज और सीक्वेंस भी जैसे हमने पढ़ी थी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में से स्पर्म प्रोड्यूस हुए और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म प्रोड्यूस होने के बाद रेटी टेस्टिस में गए, रेटी टेस्टिस के बाद वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया के बाद देन जो है एपिडिडिमिस और एपिडिडिमिस के बाद देन वास डिफरेंट सारे स्पर्म डक्ट के जरिए देन एजैकुलेटरी डक्ट की तरफ आएंगे और एजैकुलेटरी डक्ट ओपन्स इनटू यूरिथ्रा। तो ये सारी सीरीज हमने पढ़ी थी, डिस्कस की है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में लाइक हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ी थी आज, जैसे ये भी सारी चीजें आई थिंक डिस्कस की थी हमने एक्सेसरी डक्ट्स के हवाले से, जिसमें स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स जो प्रोड्यूस होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद एक नेटवर्क है जिसे हम कहेंगे रेटी टेस्टिस कहेंगे, एंड इंटर ट्यूब्यूलर नेटवर्क दैट इज कॉल्ड रेटी टेस्टिस टेस्टिस फॉर फर्दर मैच्योरेशन। और उसके बाद स्पर्मेटो आर ट्रांसफर्ड टू द टेस्टिस बाय सीरीज ऑफ इफरेंट डक्टियोल्स, जैसे वासा एफरेंशिया भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड वासा एफरेंशिया। और वासा एफरेंशिया आगे किसको ज्वाइन करेंगे, दे विल एपिडिडिमिस। एपिडिडिमिस जो बहुत ही बड़ा एक कॉइल्ड ट्यूब है, 6 और 7 मीटर लॉन्ग जो कॉइल्ड ट्यूब है। इसी तरह से हमने एपिडिडिमिस के बारे में पढ़ा था। एपिडिडिमिस इज कॉइल्ड ट्यूब ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टेस्टिस। जैसे टेस्टिस होते हैं तो उनकी आउटर सरफेस पे जो है कॉइल्ड हाईली कन्वोल्यूटेड और कॉइल्ड पोर्शन होता है, जिससे कहेंगे एपिडिडिमिस। और इसका काम ये होता है फंक्शंस इन द ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स। यहाँ पे स्पर्म्स स्टोर होते हैं ताकि स्पर्म्स जो है मैच्योर भी हों, मोटाइल हों, तब तक यहाँ एपिडिडिमिस में पड़े होंगे। उसके बाद आगे जो है वास डिफरेंस के जरिए देन एजैकुलेटरी डक्ट और एजैकुलेटरी डक्ट के बाद यूरिथ्रा में पास होंगे। तो ये पॉइंट्स हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है कि लाइक कितना स्टे करते हैं स्पर्म्स एपिडिडिमिस में, 2 to 6 days इन ह्यूमन बीइंग। और सिंगल नैरो टाइटली कॉइल्ड ट्यूब है, एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 6 to 7 मीटर लॉन्ग है। जैसे हमारे एसटीबी बुक में लिखा हुआ है, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में, ओनली 6 मीटर लॉन्ग। ये 6 मीटर लॉन्ग होते हैं और यहाँ पे स्पर्म्स मैच्योर होते हैं। तो ये पॉइंट जैसे जस्ट छोटी सी इसकी पॉइंट है, एक 6 मीटर लॉन्ग रखना है और दूसरा लाइक इसको पॉइंट को इस तरह से याद करना है कि यहाँ पे स्पर्म्स मैच्योर होते हैं, मोटाइल होते हैं। जब तक मोटाइल ना हो तब तक यहाँ एपिडिडिमिस में रुकते हैं। एपिडिडिमिस के बाद देन वास डिफरेंस में जाएंगे। एपिडिडिमिस ओपन्स टू एनदर एक और लाइक जैसे डक्ट दैट इज कॉल्ड वास डिफरेंस। वास डिफरेंस इज आल्सो कॉल्ड एज स्पर्म डक्ट, इसे स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। वास डिफरेंस इज आल्सो कॉल्ड स्पर्म डक्ट व्हिच ज्वाइन विद द डक्ट ऑफ द सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल जो एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, ग्लैंड्स हैं, सैक और बैग लाइक स्ट्रक्चर है, पेयर की सूरत में होते हैं, जिनको आज भी हम डिस्कस करेंगे। टू फॉर्म द शार्ट एजैकुलेटरी डक्ट, उसके बाद जो एजैकुलेटरी डक्ट बनता है। और एजैकुलेटरी डक्ट आगे किसके जरिए, प्रोस्टेट ग्लैंड में इंटर होके देन यूरिथ्रा में पास आउट होगा। ये प्रीवियस क्लास के अंदर हमने इसकी एक इलस्ट्रेशन भी देखी थी, कि किस तरह से एजैकुलेटरी डक्ट बनता है। वास डिफरेंस विच ज्वाइंस विद द डक्ट ऑफ द सेमाइनल वेसिकल। जैसे ये वास डिफरेंस आ रहा है और ये सेमाइनल वेसिकल है जो ग्लैंडुलर नेचर है, तो ये दोनों इनका डक्ट और ये दोनों ज्वाइन होके ये जो डक्ट बनाएंगे, इस डक्ट का नेम होगा एजैकुलेटरी डक्ट। इस डक्ट का नेम है एजैकुलेटरी डक्ट। वास डिफरेंस प्लस में ये सेमाइनल वेसिकल है, इसका डक्ट, ये दोनों ज्वाइन होके एजैकुलेटरी डक्ट बनेगा, एजैकुलेटरी डक्ट। और एजैकुलेटरी डक्ट दोनों साइड से किसको ज्वाइन करेंगे, लाइक ये जो पार्ट है, ये पार्ट है पूरा एक, दैट इज कॉल्ड एज प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड। और उसके अंदर जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जो है यूरिथ्रा है, ये सारा पार्ट जो है यूरिथ्रा का है, यूरिथ्रा का। बिकॉज यूरिथ्रा का काम होता है कि लाइक ब्लेडर में जैसे यूरिन स्टोर है, ये भी यूरिन भी इसमें पास होगा, एज वेल एज मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड है, स्पर्म कंटेनिंग फ्लूइड है, दोनों इसमें पास होंगे। बट अब हमारा लाइक जो टॉपिक वो ये है कि जैसे एजैकुलेटरी डक्ट ज्वाइंस है यूरिथ्रा, कौन सी पॉइंट पे, जहां पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा मौजूद है, यानी यूरिथ्रा का वो पार्ट
जो प्रोस्टेट ग्लैंड का पार्ट है देन वहां उसको आके ज्वाइन करेगा, देन यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा से जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड जो है डिस्चार्ज होती है। इसी तरह से जो आज हम नया टॉपिक आज हम जैसे डिस्कस करेंगे उसमें हम 3 ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। कौन सी 3 ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स हैं? जिसमें नंबर 1 सेमाइनल वेजिकल है। सेमाइनल वेजिकल जिसका पेयर है, सेमाइनल वेजिकल जिसका पेयर है, जिसका सेमाइनल वेजिकल का डक्ट ज्वाइन होके आके, जैसे आपको पता है कि वास डिफरेंस को आके ज्वाइन होके इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाता है। एक ये है सेमाइनल वेजिकल ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है। दूसरी जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है उसका नेम है प्रोस्टेट ग्लैंड। जैसे यूरिनरी ब्लैडर के नीचे बिल्कुल एक सिंगल ग्लैंड है यूरिथ्रा के दोनों साइड से, दैट इज कॉल्ड प्रोस्टेटिक ग्लैंड, या सिंपली प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। तो ये एक सिंगल स्ट्रक्चर है यूरिनरी ब्लैडर के नीचे जस्ट, और ये यूरिथ्रा है उसके आइदर साइड पे जो है प्रोस्टेट ग्लैंड है, सिंगल स्ट्रक्चर है। और उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड से नीचे एक और एनदर ग्लैंड है, दैट इज कॉल्ड एज बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड एज काउपर्स ग्लैंड। काउपर पर्सन का नेम, एक छोटा सा ग्लैंड है यूरिथ्रा के आइदर साइड पे, उसका ये एक डक्ट होगा और इसकी जो फ्लूइड होगी वो भी आके इस यूरिथ्रा में इंटर होगी। तो आज जैसे अभी हमारा नया टॉपिक है जिसमें 3 ग्लैंड्स हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। नंबर 1 सेमाइनल वेजिकल, नंबर 2 प्रोस्टेट ग्लैंड, नंबर 3 इज बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड काउपर्स ग्लैंड। तो सबसे पहले हम सेमाइनल वेजिकल की तरफ आते हैं, जो आपको पता है पेयर्ड स्ट्रक्चर है। पेयर्ड स्ट्रक्चर है, सेमाइनल वेजिकल्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर। सेमाइनल वेजिकल्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर है। seminal vesicle. Seminal vesicles are the paired structure. A pair of seminal vesicle और सिंपली हम कहेंगे पेयर्ड स्ट्रक्चर है। पेयर की सूरत में एक राइट साइड पे है, दूसरी लेफ्ट साइड पे, जैसे दोनों एक जैसी हैं, पेयर हम उसे कहते हैं। इज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट क्या है? दैट इज कॉल्ड एज वास डिफरेंस, अभी हमने डिस्कस किया, एंड इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो इसकी इलस्ट्रेशन जैसे देखें, ये वास डिफरेंस और स्पर्म डक्ट है, और इसी तरह से ये सेमाइनल वेजिकल है। तो सेमाइनल वेजिकल का जो ये डक्ट होगा और वास डिफरेंस दोनों ज्वाइन होके इजैक्यूलेटरी जो डक्ट बनाते हैं। तो पेयर ऑफ सेमाइनल वेजिकल लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ वास डिफरेंस एंड इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये इजैक्यूलेटरी डक्ट है, इस जगह पे ये जो है सेमाइनल वेजिकल है। सेमाइनल वेजिकल का एक पेयर है। जाहिर है ग्लैंड है तो इसकी भी कोई सीक्रेशन होगी, आके ज्वाइन करेगी यूरिथ्रा को। ठीक है, तो इसकी जो सीक्रेशन के हवाले से जैसे हमारे बुक्स के अंदर इतनी डिटेल नहीं है, बट एक फ्लूइड जो होगी वो फ्रक्टोज कंटेनिंग फ्लूइड होगी, फ्रक्टोज कंटेनिंग फ्लूइड होगी, जिसका काम होता है स्पर्म को फूड प्रोवाइड करना। एंड म्यूकस होगी टू प्रोटेक्ट द स्पर्म, एंड एक और प्रोस्टाग्लैंडिन नेचर जैसे एक सब्सटेंस होती है, तो ये इसकी कंपोजिशन में है। जो मेन जो चीज है दैट इज कि इसमें फ्रक्टोज होते हैं जो स्पर्म्स को नॉरिश करते हैं, इसको फूड प्रोवाइड करते हैं। जो सेमाइनल फ्लूइड होती है उसका तकरीबन 65 to 70% इन सेमाइनल वेजिकल की सीक्रेशन होती है। सेमाइनल वेजिकल की सीक्रेशन होती है। टेस्टिस के अंदर तो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, बट जो मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड या जिसे सेमाइनल फ्लूइड कहते हैं उसके अंदर ये 3 डक्ट्स होते हैं, इनकी सीक्रेशन है। कौन सी 3 डक्ट? जिसमें मेजर जो लाइक आपको पता है कि जो डक्ट है उसका नेम है सेमाइनल वेजिकल। सेमाइनल वेजिकल की जो सीक्रेशन होगी उसका काम होगा स्पर्म्स को नॉरिश करना, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना या फूड प्रोवाइड करना। ये जो मेन फंक्शन होता है इस सेमाइनल वेजिकल की सीक्रेशन का। इसी तरह से दूसरा जो ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, आपको पता है एनदर ग्लैंड दैट इज कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड। तो आपको लाइक अभी इसने लोकेशन लाइक हमने देखी थी कि लाइक यूरिनरी ब्लेडर के नीचे है प्रोस्टेट ग्लैंड की लोकेशन, यूरिनरी ब्लेडर के नीचे है, और इसमें आइदर साइड ऑफ यूरिथ्रा उसके पार्ट्स मौजूद हैं। इन सर्किल्स द यूरिथ्रा, इन सर्किल द यूरिथ्रा की मीनिंग है सेंटर में यूरिथ्रा जैसे पास हो रही है, इस साइड पे और इस साइड पे, दोनों साइड पे जैसे अगर
इन सर्किल लफ्ज की अगर हम मीनिंग देखें तो यानी एक सर्किल टाइप जो स्ट्रक्चर है, सेंटर में यूरिथ्रा पास होता है और देन दोनों साइड पे जैसे इसकी लोब्स या पार्ट्स मौजूद हैं, जिसे हम कहते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जस्ट बिलो द ब्लैडर और ब्लैडर के बिलो है। इसकी जो सीक्रेशन होती है वो जैसे थोड़े अदर बुक्स में लिखा हुआ है अल्कलाइन फ्लूइड होती है, अल्कलाइन फ्लूइड होती है। अल्कलाइन फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कलाइन फ्लूइड का काम होता है टू न्यूट्रलाइज द वेजाइनल एसिड्स और टू मेंटेन द स्पर्म वायबिलिटी। उसके लिए ये अल्कलाइन सिक्रीशन जो है फ्लूइड है वो प्रोड्यूस करने का काम इस लाइक प्रोस्टेट ग्लैंड का काम होता है। थिक मिल्की अल्कलाइन फ्लूइड, थिक मिल्की अल्कलाइन फ्लूइड जो होती है वो इस प्रोस्टेट ग्लैंड की होती है। ठीक है, जैसे स्पर्म्स जो है जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जाके इंट्रोड्यूस जब होंगे तो नेचुरल एसिडिक होती है वेजाइना, तो उसमें स्पर्म्स जो हैं इस पीएच पे किल हो सकते हैं। तो उस स्पर्म्स को बचाने के लिए लाइक जैसे एक फ्लूइड मौजूद है, वो फ्लूइड प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस करता है और ये अल्कलाइन इन नेचर होती है, अल्कलाइन इन नेचर होती है। मोर ओवर जैसे ह्यूमन मेल लाइक जैसे मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो लाइक उसका जो थोड़ा रिलेशनशिप एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ भी है किसका, जैसे आपको पता है यूरिथ्रा इन मेल इज यूरिनोजेनिटल डक्ट, यूरिथ्रा मेल इज यूरिनोजेनिटल डक्ट। फीमेल्स के अंदर यूरिथ्रा प्योरली सिर्फ और सिर्फ यूरिन पास करने के लिए होती है, छोटी सी ट्यूब दैट इज कॉल्ड यूरिथ्रा। ओनली एंड ओनली फीमेल के अंदर यूरिन पास होगा, बट मेल की यूरिथ्रा जो है उसके अंदर सीमेन भी पास होती है एज वेल एज जो है यूरिन भी पास होता है। तो यूरिन जो होता है वो जरा एसिडिक इन नेचर है। जैसे एसटीबी बुक के अंदर वेरी क्लियर है कि यूरिन का जो पीएच होता है वो 5 होता है। तो यूरिन भी यूरिथ्रा में जैसे पास होता है, यूरिथ्रा में यूरिन पास होता है, तो जाहिर है इसका जो पीएच है, यूरिन का जो पीएच होता है वो 5 है। यूरिन का पीएच 5 है तो एसिडिक है। तो अब इसमें अगर स्पर्म कंटेनिंग फ्लूइड जब इसमें पास होगी तो इसमें स्पर्म्स यहाँ भी जो है किल हो सकते हैं। तो उसको इस पीएच को, इस एसिडिक मीडियम को या इस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक अल्कलाइन फ्लूइड होती है जो प्रोस्टेट ग्लैंड ही प्रोड्यूस करते हैं। ये एक थिक मिल्की अल्कलाइन फ्लूइड होती है, थिक मिल्की और अल्कलाइन फ्लूइड होती है। और इस अल्कलाइन फ्लूइड का काम होता है टू न्यूट्रलाइज द वेजाइनल एसिड एज वेल एज एसिडिटी ऑफ द यूरिथ्रा। इसमें भी जैसे पास होंगे स्पर्म कंटेनिंग फ्लूइड तो उसकी एसिडिटी को भी न्यूट्रलाइज करने का काम इस फ्लूइड का है। तीसरा और आखिरी लाइक ग्लैंड है, तीसरा और एक आखिरी ग्लैंड है दैट इज कॉल्ड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जिसका एक पेयर है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का एक पेयर है। बल्बो रेफर्स टू बल्ब लाइक, यूरिथ्रल रेफर्स टू यूरिथ्रा, यूरिथ्रा के आइदर साइड पे छोटा सा एक बल्ब लाइक बल्ब की हेड की तरह एक ग्लैंड है। आल्सो कॉल्ड एज काउपर्स ग्लैंड। काउपर एक पर्सन का नेम है, इस वजह से इसका लाइक जो नेम आया है काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड है पर्सन के नेम की वजह से और इस सिचुएटेड जंक्शन ऑफ एजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरिथ्रा। बहुत ही कम प्रोपोर्शन होता है सीमेन की लाइक कंपोजिशन के हवाले से ओनली 1% है जो हमारे बुक्स वगैरह में नहीं लिखा है। और इस फ्लूइड का काम ये होता है कि एक जस्ट एक क्लियर फ्लूइड है रिच इन म्यूकोप्रोटीन्स, ये हमारे बुक्स की पॉइंट्स नहीं है, दैट हेल्प टू लुब्रिकेट द डिस्टल यूरिथ्रा। जाहिर है जैसे यूरिथ्रा एक ट्यूब जैसे मेल के हवाले से अभी हमने डिस्कस किया कि इसके अंदर यूरिन भी पास होता है एज वेल एज मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड, सेमाइनल फ्लूइड दोनों पास होते हैं, सेमाइनल फ्लूइड पास होता है। दोनों चीजें लाइक यूरिन भी पास होता है और सेमाइनल फ्लूइड भी पास होती है। तो यूरिन की अगर कोई ट्रेसेस वगैरह है, यूरिन की ट्रेसेस है अगर यूरिथ्रा के अंदर, तो जाहिर है तो एक और सबसे पहले एक फ्लूइड जो रिलीज होगी दैट इज काउपर्स ग्लैंड की सीक्रेशन होगी, न्यूट्रलाइजेस द एसिडिक यूरिन विच रिमेन्स इन द यूरिथ्रा। यूरिथ्रा के अंदर जैसे अगर कोई लाइक यूरिन की ट्रेसेस वगैरह है तो उनको क्लियर करने के लिए ये फ्लूइड होती है दैट इज कॉल्ड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की फ्लूइड होती है और काउपर्स ग्लैंड की फ्लूइड होती है। ओवरऑल ये 3 ग्लैंड्स जो होते हैं सेमाइनल वेसिकल,
सेमाइनल वेसिकल्स का पेयर है, और प्रोस्टेट ग्लैंड, नंबर 3 बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। इन तीनों की सीक्रीशन सेमाइनल फ्लूइड की जो एक, जिसे आमतौर पे जनरली सीमेन कहते हैं, जिसमें स्पर्म्स तो स्विम करते हैं, बट ये जो ग्लैंडुलर सीक्रीशन है, ग्लैंडुलर सीक्रीशन का मतलब क्या है, जो लाइक रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ग्लैंड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ग्लैंडुलर सीक्रीशन। तो उसका प्रोपोर्शन ज्यादा होता है, 95 to 98% ये ग्लैंडुलर सीक्रीशन होती है। स्पर्म्स का प्रोपोर्शन जो बहुत ही कम है, दैट इज ओनली 2 to 5% होता है। जैसे सेमाइनल फ्लूइड, और जिसे सिंपली हम सेमेन कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड कहते हैं, जो डिस्चार्ज होती है बाय द प्रोसेस ऑफ एजैक्यूलेशन, तो उसकी कंपोजिशन अगर देखी जाए तो ग्लैंडुलर सीक्रीशंस की जो सीक्रीशन है, ग्लैंडुलर सीक्रीशन है, वो ज्यादा है, 95 to 98% वो ग्लैंडुलर सीक्रीशन है, ओनली 2 to 5% जो है स्पर्म्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो अक्सर जो आपने देखा कि लाइक स्पर्म्स के हवाले से, जैसे एक एसिडिक मीडियम है तो उसको भी न्यूट्रलाइज करना होता है ताकि स्पर्म्स सरवाइव करें, और नंबर 2 जैसे यूरिथ्रा की लाइनिंग को क्लियर करना है, या स्पर्म को एक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना है, एक फ्लूइड मीडियम भी देना है। यकीनन ऐसी फ्लूइड्स कहाँ से बनेंगे, ऐसी फ्लूइड्स इन ग्लैंडुलर सीक्रेशन की फ्लूइड्स होंगी, तभी जाके स्पर्म सर्वाइव करेंगे और आगे जाके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाएंगे और रिप्रोडक्शन, सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन को लाइक कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये फ्लूइड्स का इनका एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ग्लैंडुलर सीक्रेशन, जो 95 to 98% है। होपफुली आपने इन चीज़ों को नोट कर लिया होगा। जो ये ब्लू कलर की जैसे लाइन्स हैं, जैसे थोड़ी सी ये एडिशनल और एक्स्ट्रा नॉलेज है जो हमारे एनटीबी बुक में नहीं है, बट थोड़ा सा इनका रोल या फंक्शन आपके जहन में होना चाहिए। जब भी हम टेस्ट देंगे तो उसमें ये चीज़ें नहीं देंगे, इनके ऐसे ये ब्लू जैसे डिस्कशन जो हो रहा है लाइन्स में, इनका जो टेस्ट वगैरह होगी उसमें कोई भी क्वेश्चन वगैरह नहीं होगा, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है। इसी तरह से एक मेल कप्युलेटरी ऑर्गन, जो आखिरी स्ट्रक्चर लाइक रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से जिसे फाइनल डिस्कस करना है। ह्यूमन पेनिस कंसिस्ट ऑफ मेनली ऑफ टिश्यूज दैट कैन फिल्ड विद ब्लड, और एक स्पंजी टिश्यूज हैं, और टू काज एन इरेक्शन, और उसके बाद इसका काम होता है मेल कप्युलेटरी ऑर्गन का कि सीमेन जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या विजाइना में जो इंट्रोड्यूस कराने का काम इस मेल कप्युलेटरी ऑर्गन का है। ये भी एनटीबी बुक में मौजूद है, जस्ट एक ही पॉइंट है, इसको आप नोट करेंगे। उसके बाद जैसे लाइक फंक्शंस ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू में जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म प्रोडक्शन। और स्पर्म प्रोडक्शन कहाँ होती है, आपने जैसे देखा टेस्टिस के अंदर होती है। किस तरह से होती है टेस्टिस के अंदर, जैसे शुरू में आप देखें पार्टीशंस हैं और उनके अंदर सेक्शन बने हुए जिन्हें हम कहते हैं लोब्यूल्स कहते हैं। हर एक लोब्यूल के अंदर सीमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। सीमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वाल्स के अंदर जैसे स्पर्म को प्रोड्यूस करने वाले जर्म सेल और स्पर्मेटोगोनियम मौजूद है, जिनके फर्दर जो प्रोसेस होता है, जैसे स्पर्मेटोगोनियम में से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, आगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, देन स्पर्मेटिड बनेंगे, और फाइनली स्पर्म्स जो बनते हैं वो स्पर्म्स जैसे आगे जैसे पास होंगे, एक डक्ट्स का सिस्टम मौजूद है। रेटी टेस्टिस में पहले आएंगे, सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस के बाद वासा इफरेंशिया, वासा इफरेंशिया के बाद एपिडिडिमिस, एपिडिडिमिस के बाद देन वास डिफरेंस और स्पर्म डक्ट, और वास डिफरेंस और सेमाइनल वेजिकल के डक्ट दोनों ज्वाइन होके इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाएंगे, और इजैक्यूलेटरी डक्ट जाके यूरिथ्रा को ज्वाइन करता है, जहां से मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड जो है डिस्चार्ज होती है। तो ऐसी सीरीज और सीक्वेंस से हमने नोट किया है कि हाउ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस। अगेन एनटीबी में इसका एक अलग टॉपिक भी है कि स्पर्मेटोजेनेसिस का अमल किस तरह से होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म फॉर्मेशन के अमल को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे।
स्पर्मेटोजुआ भी कहते हैं, जैसे स्पर्म्स आर आल्सो कॉल्ड एज स्पर्मेटोजुआ। इनकी फॉर्मेशन के अमल को हम कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। कहाँ होगा? यकीनन जैसे मेल जो गोनेट्स हैं जिन्हें हम कहते हैं टेस्टिस कहते हैं, और स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस के अंदर होंगे इनर एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ सिमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सिमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम लाइनिंग, जिसके अंदर जो सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, प्लूरल स्पर्मेटोगोनियम सिंगुलर, उनमें से आगे स्पर्म्स बनेंगे। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड बाय माइटोसिस और क्या बनाएंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे। ये ऐसी सीरीज और सीक्वेंस हमारे एसटीबी बुक के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की सीरीज सीक्वेंस मौजूद है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस सेल डिवीजन के बाद इनका तादाद जो है ज्यादा होगा तो माइटोटिक सेल डिवीजन होगी। देन स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होगी, जिसके रिजल्ट में 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी। मियोसिस 1 की वजह से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 का प्रोसेस होगा, जिसकी वजह से 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे। 4 स्पर्मेटिड बनेंगे तो उनमें उस वक्त टेल नहीं होता है, स्पर्म वाला टेल जो होता है पोर्शन है वो नहीं होता है। जब टेल पोर्शन आता है तो स्पर्मेटिड से हम कहेंगे कि ये मैच्योर स्पर्म हुआ है। मैच्योर स्पर्म के अंदर टेल होगा, स्पर्मेटिड के अंदर टेल नहीं होता है। तो ये सीरीज और सीक्वेंस है एसटीबी बुक के अंदर, अच्छी एक सीरीज भी दी गई है, यहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे। वही सेम प्रोसेस बताया गया है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड बाय माइटोसिस, उसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। हर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 का अमल होगा, जिसकी वजह से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। देन हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होगी, उसकी वजह से 2 डॉटर सेल्स, हर एक में 2 डॉटर सेल्स, यानी टोटल 4 स्पर्मेटिड बनेंगे। 4 स्पर्मेटिड बनेंगे। फाइनली उसके अंदर जो स्पर्मेटिड 2 राउंड नॉन मोटाइल हेप्लॉइड सेल है, विच आफ्टर मैच्योरेशन उसमें से 4 स्पर्म्स बनेंगे। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस स्पर्मेटिड elongates, sheds its excessive cytoplasm एंड फॉर्म्स अ टेल। इससे हम कहते हैं स्पर्म की मैच्योरेशन, मैच्योर स्पर्म जिसमें टेल बन गया, टेल पोर्शन बन जाता है, तो उस पोर्शन उस स्पर्म को हम कहते हैं मैच्योर स्पर्म। इस तरह से मैच्योर स्पर्म बन गया। और इसी तरह से ये एक फिगर है कि एवरी डे एडल्ट हेल्दी मेल में 400 मिलियन स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे बुक्स, मुख्तलिफ बुक्स इसका जो तादाद है वो मुख्तलिफ लिखते हैं, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि लाइक जो अगर भले 2 फिगर भी है, जैसे एसटीबी और एनटीबी या जो पीटीबी वगैरह बुक्स हैं, उनमें फिगर ज़रा डिफरेंस इनका होता है, बट आप जहन में रखें जो फिगर एक ही आएगी, 2 या 3 नहीं आएगी कि लाइक वेरी डिफरेंट हो, इस तरह से नहीं होगा। जो अगर सवाल या क्वेश्चन आता है तो जैसे हमारे एसटीबी बुक में 500 मिलियन शायद लिखा हुआ है बॉक्स के अंदर, इसी तरह से यहाँ पे 400 मिलियन है। तो आप दोनों फिगर्स को जहन में रखें, फिर दोनों ऑप्शन एक साथ तो नहीं आ सकते एटलीस्ट, ठीक है। तो ये सीरीजदार सीक्वेंस है। जैसे आपने इसमें क्या देखा कि स्पर्मेटोगोनिया उसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होगी, उसमें 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी। देन उसमें मियोसिस 2 का अमल होगा, तो हर एक में जब सेल डिवीजन होगी तो 4 स्पर्मेटिड बनेंगे, और 4 स्पर्मेटिड में से आगे 4 स्पर्म्स बनेंगे। आगे हम इसकी इलस्ट्रेशन भी देखते हैं। तो ये सीरीज और सीक्वेंस होती है। इस पूरी तरतीब को आप जहन में रखेंगे कि किस तरह से स्पर्म्स के बनने का अमल होता है। हाउ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, जैसे आपको पता है कि अभी हमने जैसे नोट किया था टेस्टिस के अंदर जो है सिमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सिमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जर्म लाइनिंग है, जिससे हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। इसी स्पर्मेटोगोनिया में देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन आगे जाके इसमें स्पर्मेटिड बनेंगे, और फाइनली जो है टेल वाले स्पर्म्स बनेंगे, जो इसके ट्यूब्यूल के ल्यूमन आर लाइक जो गैप होता है उसके अंदर आते हैं। तो ये जिस तरह से ये बेसल लैमिनार लाइनिंग जिसमें ये स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे,
हर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनेगा, देन इसकी जो मैच्योरेशन फर्दर होगी तो उसके रिजल्ट में फाइनली जो है स्पर्मेटोजुआ और स्पर्म बनेगा। और एक टिपिकल जो स्पर्म होता है उसके जो 3 सेक्शन होते हैं, एक पोर्शन को जैसे कहते हैं हेड कहते हैं, और हेड के अंदर सिर्फ न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये इसकी टिप होती है, उसे एक्रोसोम कहते हैं, जो ऐसे हमारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट एसटीबी के अंदर भी स्पर्म की जो है डायग्राम मौजूद है। तो टोटल 3 पोर्शन है, जिससे एक पोर्शन को हम कहेंगे हेड, दूसरे पोर्शन को कहेंगे मिडिल पीस कहेंगे, और तीसरे पोर्शन को कहते हैं टेल कहते हैं। 3 पोर्शन होते हैं, हेड, मिडिल पीस एंड टेल। मिडिल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और टेल के अंदर जो फ्लैजिलम है, और इस फ्लैजिलम की वजह से स्पर्म जो है मोटाइल होता है, स्पर्म के स्विम कर सकता है, मोटिलिटी होती है, वाई बिकॉज ऑफ दिस फ्लैजिलम। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और हेड के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, जाके एक सेल के साथ फ्यूज होगा। बाकी ये जो है जस्ट मोटिलिटी के लिए है, एक सेल के साथ कोई भी पार्ट इसमें फ्यूज नहीं हुआ, ओनली एंड ओनली जो हेड के अंदर न्यूक्लियस है वो जाके वन एंड न्यूक्लियस फ्यूज होता है। एक और इलस्ट्रेशन देखेंगे कि हाउ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, स्पर्मेटोजेनेसिस का अमल कैसे होता है। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस का अमल, स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं, जर्म लाइन जो सिमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उनके लाइनिंग के सेल्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस सेल डिवीजन होगी तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, स्पर्मेटोगोनिया में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 का अमल होगा, जिसकी वजह से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। हाउ मेनी, हर एक में से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 के अमल के जरिए हर एक के अंदर 2-2 स्पर्मेटिड बनेंगे। जब एक मियोसिस सेल डिवीजन एक कंप्लीट होती है तो उसके रिजल्ट में 4 सेल बनते हैं, तो 4 स्पर्मेटिड, हर एक में 2-2, तो यानी टोटल हम कहेंगे 4 स्पर्मेटिड। और जब ये मैच्योर होंगे यकीनन तो उसमें 4 स्पर्म सेल बनेंगे, स्पर्म सेल बनेंगे। तो आखिर में फाइनली जैसे स्पर्म सेल बनते हैं। जैसे ये टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर जो सिमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये सिमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सिमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जब सेक्शन किया गया तो हमने देखा कि लाइक जो लाइनिंग वाले सेल्स हैं, जर्म सेल जिन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया आगे डिवाइड होंगे, ग्रो करेंगे तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1, जिसकी वजह से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2, और मियोसिस 2 जब होगी तो 4 स्पर्मेटिड, 4 स्पर्मेटिड से आगे 4 स्पर्म बनेंगे, और इस अमल को हम कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। एसटीबी के अंदर एक और भी पॉइंट है, लाइक पॉइंट वो ये है कि ये अमल जो है 10 वीक्स और 70 डेज में होता है, 10 वीक्स और 70 डेज में होता है। और इसी तरह से ये भी अगेन एक और इलस्ट्रेशन है कि ये किस तरह से प्रोसेस होता है। जैसे स्पर्मेटोगोनिया, जर्म सेल की लाइनिंग वाले सेल से स्पर्मेटोगोनिया, और इनमें माइटोटिक सेल डिवीजन होगी, जिसकी वजह से आगे जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, इनमें से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होगी तो उसके रिजल्ट में 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, उनमें से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होगी तो उसके रिजल्ट में 4 स्पर्मेटिड बनेंगे, तो उसके रिजल्ट में 4 स्पर्मेटिड बनेंगे। पहले स्पर्मेटिड बनते हैं और देन एक मैच्योर स्पर्म बन जाता है, हर एक में देन एक मैच्योर स्पर्म बन जाएगा। इसी तरह से जो आगे 4 स्पर्म बन जाते हैं। इस अमल को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। एक जनरल इलस्ट्रेशन है कि ये जो है जो टेस्टिस का हर एक सेक्शन को लोब्यूल कहते हैं, लोब्यूल के अंदर सिमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। सिमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जब सेक्शन देखा गया कि उसके अंदर क्या क्या है, तो सीरीज आर सीक्वेंस के हवाले से स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड के बाद नेक्स्ट जो है स्पर्म बनते हैं। तो इस तरह से जो सीरीज आर सीक्वेंस है जिनको आप याद रखेंगे, सीरीज आर सीक्वेंस जिसको आप याद रखेंगे, सीरीज, और हाँ इस सीरीज को आप याद रखेंगे। कौन सी सीरीज है, लाइक स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1, उसके रिजल्ट में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2, जिसके रिजल्ट में स्पर्मेटिड, और फाइनली जो है लाइक मैच्योर स्पर्म बनते हैं। तो इस तरह से सीरीज आर सीक्वेंस आपको याद रखने। आखिरी एक हेडिंग है कि लाइक कौन से जो
हार्मोन्स होंगे जो इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से हार्मोन्स कौन से इन्वॉल्व है। हार्मोन की एक हेडिंग है, एनटीबी की हेडिंग है, हार्मोन्स की स्पर्मेटोजेनेसिस कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल, हाउ स्पर्म प्रोडक्शन इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। हार्मोन्स जैसे आई थिंक हमने एंडोक्राइन सिस्टम जो है काफी डिटेल में पढ़ा है। जैसे तो मेजर हार्मोन जैसे एक एफएसएच और एलएचसी है, उनको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। वही सेम है कि प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कंट्रोल्ड बाय हार्मोनल सिक्रीशन, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। आपको पता है हाइपोथैलेमस जिसे मास्टर कंट्रोल सेंटर कहते हैं, उसके अंदर कौन सी हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। गोनेड्स के हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच, जीएनआरएच का इफेक्ट किस पे होगा, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे होगा। और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, उसमें से दो ऐसे हार्मोन्स हैं जिन्हें कहते हैं गोनेडोट्रोपिन्स कहते हैं, गोनेडोट्रोपिन्स। कौन से गोनेडोट्रोपिन्स हैं, जैसे एफएसएच और एलएच। और इसी तरह से एफएसएच और एलएच ये दोनों गोनेडोट्रोपिन्स हैं। इसी तरह से आपको याद होगा एलएच का जो मेल के अंदर आपने एक नेम भी पढ़ा था, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, यकीनन आप स्टूडेंट्स को याद होगा, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एलएच है। वही सेम सीरीज है। हाइपोथैलेमस से रिलीज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस में आपको पता है जीएनआरएच रिलीज होगा, विच कंट्रोल से रिलीज ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड गोनेडोट्रोपिन्स रिलीज करते हैं। गोनेडोट्रोपिन कौन से हैं, एक एफएसएच है, दूसरा रोल एलएच का है। एफएसएच का काम क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, सर्टोली सेल्स को, टू कंप्लीट द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म्स एंड फॉर्म स्पर्मेटिड्स। आपको पता है कि सर्टोली सेल्स होते हैं, इनका भी एक रोल होता है स्पर्म्स की मैच्योरेशन, हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस। जैसे हमने पढ़ा था कि स्पर्म्स के अंदर जो है सर्टोली सेल्स भी, स्पर्मेटोसाइट है उनमें से, तो लाइक यकीनन जैसे स्पर्मेटोसाइट में स्पर्म बनते हैं, सर्टोली सेल्स का भी एक रोल होता है स्पर्म्स की मैच्योरेशन में, उनको हेल्प देना, मदद देना। तो एफएसएच इन सर्टोली सेल्स को लाइक स्टिमुलेट करेंगे ताकि ये स्पर्म फॉर्मेशन का अमल हो। सर्टोली सेल्स आर elongated cells found in the seminiferous tubules of the testis and they nourish the spermatids, दे नोरिश द स्पर्मेटिड्स। ठीक है, तो ये इसका एक की फंक्शन है सर्टोली सेल का, जो हमारे एनटीबी बुक के हवाले से है, आप इस फंक्शन को नोट करेंगे, नोरिश। और एलएच स्टिमुलेट लेडिग सेल्स, ये हमने एक दो बार पहले ही जब हमने गोनेड्स पढ़ा था तब भी इनका रोल या फंक्शन पढ़ा था, वही सेम दोबारा है। एलएच स्टिमुलेट्स, यानी एलएच का टारगेट होगा लेडिग सेल्स, और लेडिग सेल्स क्या करेंगे, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेंगे। टेस्टोस्टेरोन एक खुद हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन काज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम टू फॉर्म द स्पर्म्स। जिससे आपको पता है टेस्टोस्टेरोन का काम ही यही होता है कि लाइक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप कराना। हार्मोनल जो है जैसे टेस्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम अगर मेंटेन रहेगा तो जाहिर आगे स्पर्म बनेंगे, अदरवाइज स्पर्म नहीं बनेंगे। ये रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड है। इसी तरह से एक और हार्मोन है इनहिबिन हार्मोन, इज प्रोड्यूस्ड बाय सर्टोली सेल्स। इस तरह से ये एक नया लाइक क्वेश्चन है, इससे पहले हमने किसी बुक में नहीं पढ़ा है। इनहिबिन हार्मोन, इनहिबिन हार्मोन सर्टोली सेल्स प्रोड्यूस करेंगे एंड सर्व्स टू कंट्रोल द स्पर्मेटोजेनेसिस एट द नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट की यानी स्पर्म की प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए, तो वो ये इनहिबिन हार्मोन जो होगा ये इसका रोल है, इनहिबिन हार्मोन, इनहिबिन हार्मोन। तो आप कितने हार्मोन्स लाइक नोट करेंगे, एक जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किस पे इफेक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और एंटीरियर पिट्यूटरी के बाद एंटीरियर पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन रिलीज करता है, एक एफएसएच करता है और दूसरा एलएच करता है, एफएसएच और एलएच। एफएसएच का असर किस पे है, जिसे अभी हमने पढ़ा है कि सर्टोली सेल्स पे है, सर्टोली सेल्स पे, सर्टोली सेल्स पे। और एलएच का इफेक्ट किस पे है, लेडिग सेल्स पे है, लेडिग सेल्स पे। लेडिग सेल्स क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। सर्टोली सेल्स क्या मदद देंगे, हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस। ये सारी चीजें जैसे हमने नोट किए। आखिरी जैसे आप नोट करेंगे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है लाइक जर्मिनल एपिथेलियम पे असरअंदाज होता है ताकि स्पर्म प्रोडक्शन हो। एक नई चीज है दैट इज द इनहिबिन हार्मोन है, इनहिबिन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय सर्टोली सेल्स।
और इनका काम ये होता है कि कंट्रोल स्पर्मेटोजेनेसिस, नॉर्मल रेट में स्पर्म बनते रहें। तो होपफुली आपने ये इसको नोट कर लिया होगा, और हम कल एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। और इसी तरह से इसकी भी एक इलस्ट्रेशन है, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टार्ट लिया गया है। इससे पहले GnRH होता है, GnRH होता है। GnRH कहाँ से रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ, और एंटीरियर पिट्यूटरी LH होगा, इंटरस्टिशियल टिश्यूज और लेडिंग सेल्स क्या करेंगे? टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन होगी। जो पिट्यूटरी ग्लैंड जब FSH रिलीज करेगा तो सिमिनिफरस ट्यूब्यूल्स पे और सर्टोली सेल्स, और इनकी स्पर्म डेवलपमेंट में इनका रोल होता है जनरली। एक और हार्मोन है सर्टोली सेल्स, दे प्रोड्यूस इनहिबिन